नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है, आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 बजाज पल्सर 180 या फिर आप कह सकते हैं रिलॉन्च 2026 बजाज पल्सर 180 के साथ 2026 टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 को। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही 180 सीसी की आ रही है। पावर टॉर्क में आप लोगों को मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें सिमिलर दिखेगी, प्राइस तो दोनों में बिल्कुल ही सेम है और इसलिए यहाँ पर डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर खरीदना सही कौन सा होगा। और इसी डाउट को आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों बाइक में आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, कंपनी क्या ऑफर करती है, राइड कंपेयर भी करेंगे ताकि एंड तक आप लोगों को वीडियो की क्लियर हो जाए कि अगर खरीदना है तो पल्सर 180 खरीदना है या फिर यहाँ पर अपाचे 180। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड द बाई व्हीलर टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या फिर अगर आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं शोरूम को, आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अबाउट लुक एंड फील। देखिए दोनों में आप लोगों को स्पोर्टी प्लस कम्यूटिंग वाली जो फील है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो राइवलरी है बहुत समय से चली आ रही है, बाकी ये तो डिसकंटिन्यू हो गई थी, फिर मार्केट पर आई है। तो अगेन वो जो एक कॉम्पिटिशन था वो दोबारा यहाँ पर लागू हो चुका है। और अगर आप लोग कलर देख रहे हैं वहाँ पर आप लोगों का अपाचे में 2 कलर मिल जाएगा 80 में, और अगर आप लोगों को पल्सर 180 देख रहे हैं तो यहाँ पर नहीं आई है, 3 से 4 कलर वेरिएंट यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्राइस, तो दोनों में आप लोगों को मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मिलता है। देखने में कितनी है प्राइस मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें में मिल क्या रही है। दोनों में फ्रंट पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ऑलरेडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आपको मिल जाएगा। एलईडी टर्न इंडिकेटर आपको पल्सर में मिलेगा, जो आप लोग अपाचे में बल्ब मिल रहा है। 31 mm तक का टेलीस्कोपिक वहाँ पे, 37 mm का टेलीस्कोपिक यहाँ पे। दोनों में आप लोगों को 90 mm तक का टायर जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस, फ्रंट टायर में आप लोगों को ब्रेक में एबीएस मिलेगा। और अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं 270 mm तक का वहाँ पर पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क, यहाँ पर आपको नॉर्मल डिस्क विद 280 mm आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 178 cc सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 212 एयर कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। 17 PS तक की पावर, 50 न्यूटन तक का टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी क्रैश गार्ड और इंजन कॉल काफ़ी अच्छा क्वालिटी का आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर जब आप आ रहे हैं पहली बात तो ये कि आप लोगों को ऑयल कूल मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 177 cc सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 212 एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। पावर अगर देख रहे हैं हल्की से ज़्यादा है 17.1 थी, लेकिन टॉर्क जो वहाँ पर 15 न्यूटन मीटर तक का था, यहाँ पर आप लोगों को 15.5 न्यूटन मीटर तक का मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं 3 आप लोगों को यहाँ पर राइड मोड मिल जाता है, अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क आपको मिलता है, अर्बन और रेन मोड में थोड़ी सी घटा दी जाती है ताकि आप लोगों को मतलब परफॉर्मेंस वहाँ पर थोड़ी सी घटती है, लेकिन माइलेज जो वहाँ पर थोड़ी सी आपको बेटर मिलता है। अगेन कहूँगा परफॉर्मेंस आप लोगों को स्पोर्ट मोड में बेस्ट मिलेगा क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर टॉर्क जो वो आपको देखने में मिल जाता है। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की कर रहे हैं तो चलिए दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है ये मैं आप लोगों को सुना दूँ। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पल्सर 180 के साथ। ये था यहाँ पर पल्सर 180 की आवाज़, जहाँ पर आप लोगों को 220 जैसा पल्सर की आप लोगों को एग्जॉस्ट मिलता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो अपाची की जो आवाज़ है 180 की, ये भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। दोनों में से आप लोगों को किसकी साउंड ज़्यादा बेहतरीन लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। मडगार्ड दोनों में मिलेगा, वहाँ पर अभी सेट नहीं है लेकिन वहाँ पर भी सेट आप लोगों को कर दिया जाता है अगर आप लोग डिलीवरी वगैरह ले रहे होते। बाकी वहाँ पर भी 120 का टायर है, यहाँ पर भी आप लोग को 120 mm तक का टायर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। 200 mm तक का वहाँ पर पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क, यहाँ पर आप लोगों को 230 mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी रियर व्हील लिफ्ट प्रोडक्शन RLP यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आता है। और दोनों में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दोनों में आप लोग को ऑलमोस्ट चीज़ सिमिलर ही मिलता है। वहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड मिल रहा है, यहाँ पर भी सेम है। दोनों में आप लोगों को आफ्टर मार्केट जाकर लेडीज फुटर्स अगर आप लगवाना चाहते हैं 150-200-250 रुपये तक लगता है, वो आप लोग लगवा सकते हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं मेन स्टैंड विद साइड स्टैंड एंड साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आप लोग को अगेन दोनों में मिल जाएगा। क्रैश गार्ड जो यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला मिलता है। बाकी अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं दोनों में आप लोग को 780 mm के आसपास आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग ग्रैब हैंडल देख रहे हैं दोनों में स्प्लिटर पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल जो आपको मिल जाएगा। बाकी 5.5 तक की हाइट इनफ रहेगी अगर आप लोग दोनों बाइक को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। तो बाकी पेट्रोल टैंक में यहाँ पर फर्क है, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक मिलेगा, वहाँ पर 12 लीटर की, यहाँ पर आपको 15 लीटर तक का मिलेगा। और दोनों में 35 से 40 kmpl तक का जो माइलेज है वो भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपाचे आरटीआर 180 में आप लोगों को वहाँ पर
आप कह सकते हैं 180 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, वहाँ यहाँ पर 165 तक का मिलेगा। बाकी वेट में काफ़ी फर्क है, पर अपाचे 180 में वहाँ पर 140 किलोग्राम है, यहाँ पर आप लोगों को 156 किलोग्राम मिलता है, तो 16 किलोग्राम ये आप लोगों को भारी समझ में आती है। अब इसकी वजह से चलते वक्त क्या डिफरेंस फील होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं दोनों में ही जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर हाई बीम लो बीम 65 के लिए स्विच, इसको टॉगल करने के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो बटन ये आपको मिल जाएगा, टर्न सिग्नल और काफ़ी सही है हॉर्न। बाकी किल स्विच स्टार्ट स्विच आप लोगों को यहाँ पर मतलब किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है और यहाँ पर इंजन स्टार्ट का स्विच मिल रहा है। बाकी एग्जॉस्ट मैंने आप लोगों को सुना दी है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर कंसोल देख रहे हैं तो आप लोगों को डिजिटल तो मिल रहा है, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ब्लूटूथ एनेबल्ड भी मिलेगा, तो स्पीडो टैको ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। गियर पोजिशन सेंसर यहाँ नहीं है जो आपको वहाँ अपाचे में बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो नेविगेशन अपडेट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS जो आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोग को यहाँ मिल जाता है और या आप कह सकते हैं जो ये मिरर है कितना अच्छा खासा रियर भी देती है, इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हाई बीम लो बीम 65 के लिए स्विच, ये ब्लूटूथ एनेबल टॉगल करने के लिए यहाँ पर आई की बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर भी सही आपको मिलता है। किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, 3 मोड ऑलरेडी मैंने कहा है कि आपको मिलेगा। मोड के लिए यहाँ पर बटन आपको मिला और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सुना दिया। बाकी यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिस है, बाकी आपको क्या लग रहा है होने से बेहतर होता है नहीं, आप दो नीचे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। स्पीड ऑटो टैकोमीटर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, गियर पोजिशन सेंसर भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप लोग आप देख सकते हैं ये जो स्मार्ट किक्स कनेक्ट ऐप है मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 180 में मिल नहीं रहा था। बाकी कॉल SMS अलर्ट तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइस आप लोगों को दोनों में ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर मिल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं 1,57,000 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर दोनों की ही जो ऑन रोड प्राइस है वो आप लोगों को देखने मिल जाएगा। मैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है आपके एरिया में डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया के प्राइस जाननी है नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा प्राइस के साथ आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करने की। मोटा मोटा बात कर चुके हैं दोस्तों कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें मिल कर आ। चलिए अब चलते हैं राइड पर और फिर देखते हैं कि यहाँ पर दोनों में राइड यहाँ पर आप लोगों को कितना डिफरेंस फील हो सकता है। और दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहाँ पर हम लोग करेंगे विद दिस न्यू 2026 या फिर रिलॉन्च आप कह सकते हैं 2026 बजाज पल्सर 180 के साथ सीट हाइट 790 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। रियर फिटेड फुट पैक है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाएगा, हल्का सा झुकने की जरूरत आपको हो रही है। ये वही चीज़ है जो आप लोगों ने पल्सर 150 में देखा है या फिर 125 में आप लोगों ने देखा, लेकिन सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन कंफर्टेबल है। और चाहे आप बैठ रहे हो फिर पिलियन के साथ काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए इनिशियली टानती तो बहुत बढ़िया तरीके से है, बाकी अगर मैं कहूँ यहाँ पर पहले मुकाबले जब ये डिसकंटिन्यू हुई थी और अभी अगर आप लोग देख रहे हैं स्मूथनेस आप लोगों को थोड़ी सी शायद और ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं इस ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और वहीं अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, ये जब आप या फिर डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हल्के से एफर्ट के साथ काफ़ी स्मूथनेस के साथ यहाँ पर आप या फिर डाउन शिफ्टिंग होती हुई आप लोग को बिल्कुल नजर आती है। अब क्योंकि बात यहाँ पर क्लच और गियर की कर रहे हैं, चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। crossed, 90 crossed, 100. Will be very honest, देखिए अभी गाड़ी बिल्कुल नई है, 80-85 के बाद आपको जो है वाइब्रेशन यहाँ पर समझ में आ रहा है। जो सच बात है वो मैं आप लोगों से यहाँ पर कह रहा हूँ। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो अपना 150 चलाता हूँ वहाँ पर भी मुझे इसी एक रेंज में जो है वाइब्रेशन हल्का सा समझ में यहाँ पर आता है, लेकिन 100 बहुत ही जल्दी रीच कर जाती है। डेफिनेटली 150 के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जल्दी 0 to 60, 80, 100 जो है ये बिल्कुल यहाँ पर रीच कर जाती है। और स्मूथनेस देखिए है 80-85 के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिला, मतलब ये एक ऐसा रेंज है जहाँ हम लोग चलाते हैं, मतलब 60-80 ये यही एक स्पीड होता है जिसमें हम लोग सिटी में मेनली चला सकते हैं। बाकी 80 तो बहुत दूर की बात है, सिटी में 50-60 इज ऑल्सो इनफ। तो 80-85 तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। और वहीं अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं 40 तक मिल सकता है, 35 से 40 के बीच में ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। और अगर आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से कभी अगर आप हाईवे पर निकल जाना चाहते हैं तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में वही कहूँगा अराउंड 90 तक भी आप लोग यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। और इंजन हीटिंग की इशू मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। और दोस्तों अब इसको कंपेयर करेंगे
विद पल्सर 180, ठीक है। सीट हाइट देखिए दोनों में ऑलमोस्ट सेम था, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बताई है, 790 mm के आसपास, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग का अप्रॉक्स वही सीट हाइट यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी रियर फिटेड फुटपैक यहाँ पर भी है। बाकी अगर आप हैंडल बार देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी शायद आपको और ज़्यादा कॉम्पैक्ट यहाँ पर मिल रहा है। बाकी यहाँ पर भी हल्का सा झुककर जो है आपको बैठना होता है। बाकी अगर आप लोग पिलियन स्पेस देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को अच्छा खासा मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए इनिशियल जो इंप्रेशन है ना, वो दोनों में आप लोगों को थोड़ा सा सेम ही देखने में मिल जाएगा। सीट हाइट हो गया या फिर ये जो सीट्स का ये जो स्टैंड हो गया, रियर फिटेड फुटपैक या फिर हैंडल वगैरह। चलिए अब इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको स्पोर्ट मोड में ही रखा हुआ है। फर्स्ट गियर, ये देखिए गियर पोजिशन सेंसर है जो वहाँ पर नहीं मिल रहा था। स्टार्ट करते हैं इसको। सेकेंड गियर, देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शायद हल्की सी आप लोगों को यहाँ पर ये जो इनिशियल एक्सेलरेशन हल्का सा शायद आपको बेहतर मिल रहा है। बाकी ये हम लोग समझ जाएंगे अगर जब हम लोग यहाँ पर इसके एक्सेलरेशन टेस्ट वगैरह देखेंगे तब। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं क्लच, तो मैं कहूँगा पल्सर के मुकाबले आप लोगों को हल्की से यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है। बाकी देखिए इन जनरल मिड साइड पर ये भी है, ना सॉफ्ट ना हार्ड, लेकिन पल्सर के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को हल्का सा सॉफ्टवेयर समझ में आ सकता है। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं आप या फिर डाउन शिफ्टिंग, मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट जो है ज़्यादा लगाना हो रहा है, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट यहाँ पर क्यों ना कर रहे हो पल्सर 180 के मुकाबले अगर देखा जाए तो। अब क्योंकि बात यहाँ पर ये गियर और यहाँ पर ये क्लच वगैरह की हो रही है, तो चलिए इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है या फिर एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। Already on sport mode, we'll start the acceleration test with 3 horns. Crossed 80 on 4th gear and 100 crossed. बाकी दोस्तों देखिए मैं कहूँगा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेशन मिल रहा है यहाँ पर पल्सर 180 के मुकाबले, लेकिन अगेन मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि पल्सर के मुकाबले हल्का सा वाइब्रेशन आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पर शायद मैंने आपको 80-85 बताया था, यहाँ पर आप लोगों को 75 के बाद आप लोगों को बस जो है फुट पेग पे या फिर हैंडल बार पर हल्का सा समझ में आने लगता है, और ये हल्की सी ज़्यादा है अगर आप पल्सर के मुकाबले देख रहे हैं। लेकिन अगेन फिर ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आप खरीदना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। बाकी देखिए स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है। माइलेज यहाँ देखिए, माइलेज मैं कहूँगा यहाँ मतलब पल्सर में ना हल्की सी बेटर एक्सपेक्ट करेगा, शायद 2 से 4 किलोमीटर ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालेगी, वो राइडिंग उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगेन फिर आप 2-3 किलोमीटर ज़्यादा वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इसके मुकाबले आप लोगों को डिफरेंस अब माइलेज में जो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्या है नहीं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी देखिए कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर भी वही कहूँगा, आप अराउंड यहाँ पर मान के चलिए 90 से 100 के बीच में। और ये देखिए इंजन हीटिंग की इशू मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील नहीं होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर तो ऑयल कूल आपको मिलेगा, तो और बेहतर ही आप लोगों को यहाँ पर इंजन कूलिंग भी मिल जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर समरी पूछ रहे हैं, देखिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक्सेलरेशन शायद आप लोगों को यहाँ पर हल्की सी बेहतर मिल रही हो पल्सर 180 के मुकाबले। बाकी जो स्पीड वगैरह वो आप लोगों ने 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। बाकी अगर आप टॉप स्पीड देख रहे हैं तो शायद आप लोगों को यहाँ पर हल्की सी बेहतर मिला। अगेन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, शायद ये आप लोग को 1 से 2 मीटर आगे ज़्यादा दिखे अगर आप लोग ड्रैग वगैरह कर रहे हैं तो, ठीक है। पल्सर 180 के मुकाबले यहाँ भी परफॉर्मेंस सिमिलर, लेकिन ये हल्की सी बेहतर एक्सेलरेशन आप लोगों को निकाल कर दे सकती है, इनिशियल कह लीजिए, या फिर अगर आप लोग टॉप स्पीड परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं तो। बाकी दोस्तों यहाँ पर ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी मिलेगा जो पल्सर में आपको मिल नहीं रहता। अब काम कैसे होगा, मान के चलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर है, अभी देखिए सेकेंड गियर पर है, मैंने क्लच और थ्रॉटल यहाँ पर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर ये आराम से धीरे धीरे ये 10-11 का स्पीड लेके आगे बढ़ रही है। थर्ड गियर पर अगर मैं इसको शिफ्ट करके अगर मैं यहाँ पर क्लच छोड़ देता हूँ तो इंजन स्टॉल नहीं करेगी, अपने आप 15 देखिए 16-17 तक का स्पीड ले रहा है, आगे अपने आप बढ़ रही है। बाकी दोस्तों क्योंकि आप क्लच थ्रॉटल गियर बार बार यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को माइलेज थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। और पल्सर 180 पर आप ये जो चीज है हर गियर पर इतनी स्मूथ तरीके से आप लोग यूज नहीं कर पा रहे। मेरे पास खुद भी पल्सर 150 ट्विन डिस्क है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे वैसे कोई है नहीं, अब इसको अराउंड 70 के आसपास ले जाएंगे और ये 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ओहो, आप देख रहे हैं यहाँ पे रेत वगैरह गिरा हुआ है। तो देखिए मैं तो कहूँगा यहाँ पर वही सेम ब्रेकिंग सिस्टम है जो आप लोगों को पल्सर 150 स्पेशली ट्विन डिस्क की अगर बात करिए, मेरे पास ट्विन डिस्क की है, तो वो सेटअप आप लोगों को यहाँ पर भी मिलता है और काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा झट से रोक देती है, लेकिन काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर ये आपको रोकती हुई बिल्कुल नजर आएगी। अब यहाँ पर रियर वाला जो ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मोटा मोटा वही 50 के आसपास ले जाकर या 58 पे ले जाकर रियर ब्रेक।
देखिए जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों से कह रहा था, मैं यहाँ पर पल्सर 150 ट्विन डिस्क का ओनर हूँ, तो वहाँ पर की जो ब्रेक है और यहाँ पर जो आप ब्रेक देख रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिल रहा है, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव नेचर का ही मिल रहा है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड जो है वो आप लोगों को स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन बेस्ट ब्रेकिंग होता है अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को प्रोपोर्शनली अप्लाई करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार उसको भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। अराउंड 70 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट देख रहे हैं आप लोग, बढ़िया ब्रेकिंग आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अगेन मैं कहूंगा अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये झट से रोक देगी, झट से नहीं रोकेगी, लेकिन प्यार से रोकती है, लेकिन बढ़िया तरीके से रोकती है। मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस मिल जाता तो शायद ये और बेहतर हो सकता था। बाकी अभी भी ब्रेकिंग सही है, लेकिन अगर डुअल चैनल एबीएस मिल जाता तो रियर ब्रेक को यूज करने की आप कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस वाली जो बात होती है वो और बढ़ सकती थी। बाकी ब्रेकिंग अभी भी आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले तो पीछे देखेंगे, वैसे कोई है नहीं, और इसको मोटा मोटा 70 के आसपास ले जाएंगे और फिर हम लोग इसको फ्रंट ब्रेक करेंगे। ये 69 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे था नहीं, देख कर ही ब्रेक किया गया है। देखिए मैं कहूँगा 270 mm का फ्रंट में आप लोगों को पेडल डिजाइन वाला डिस्क मिलेगा, आप लोगों को अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पांस देता है, ठीक है। ये नहीं है कि झट से रोक देता है, लेकिन अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। बाकी मैं अगर आप लोगों को अपना यहाँ पर पर्सपेक्टिव बताऊँ तो मैं कहूँगा पल्सर में आप लोगों को यहाँ पर हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग मिल रही थी फ्रंट में से। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत बेहतर था, यहाँ पर बिल्कुल ही बेकार है, यहाँ पर भी उतनी ही अच्छी है, हल्का सा बेहतर आप यहाँ पर पल्सर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो रियर ब्रेक है इसको भी एक बार हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। मोटा मोटा वही 60 के आसपास ले जाकर 62 पे ले जाकर रियर ब्रेक। देखिए ये तो भले ही वहाँ पर 230 का डिस्क है, यहाँ पर 200 का, लेकिन मैं कहूँगा ये मोटा मोटा आप लोगों को दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड जो है वो आप लोगों को यहाँ पर स्लो डाउन होती हुई नजर है। ये दोनों में बिल्कुल आप लोगों को सेम मिलेगा। अब पीछे वैसे कोई है नहीं, चलिए अब जो रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक उसको भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। वही 70 के आसपास और ये 69 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट, पीछे देख कर ही ब्रेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग अगेन अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो दोनों में आप लोग अगर देखिए कैजुअली राइड करें तो शायद आप लोगों को दोनों में सिमिलर महसूस हो। बाकी दोस्तों जैसे मैं कह रहा था आप लोगों से, देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर अगेन आप लोगों को ब्रेकिंग में मिल नहीं रहा, लेकिन अगर आप पल्सर के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डिस्क साइज जो है, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या रियर, आप लोगों को थोड़ा सा छोटा मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा अगेन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर मैं कहूँगा आप लोगों को हल्की सी बेटर ओवरऑल जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को पल्सर 180 में से यहाँ पर समझ में आ सकता है। सस्पेंशन की यहाँ पर बात करते हैं। फ्रंट सस्पेंशन या फिर रियर दोनों ही मैं कहूँगा इज ऑन द मिड साइड, ना ये सॉफ्ट आपको मिल रहा है ना आपको यहाँ पर हार्ड मिल रहा है। अब देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, थोड़ा बहुत कॉर्निंग अगर आप लोग कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। सिटी राइड आप कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी लाजवाब तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इसको कर सकते हैं। लेकिन तब क्या जब आप लोग यहाँ पर इसको गड्ढे पर या फिर बम पर जब आप भगा रहे हैं, देखिए काफ़ी हद तक मैं कहूँगा गड्ढा हो या फिर बम्प हो ये बिल्कुल एब्जॉर्ब करती है, मतलब झटका आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं देगी। अब देखिए कोई भी गाड़ी हो, चाहे 100 सीसी की बाइक क्यों ना उठा ले, अगर ज़्यादा गड्ढा ज़्यादा बम्प पर जाते हैं फिर तो झटका देगी, लेकिन यहाँ पर जब अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत हद तक ये एब्जॉर्ब करती है। अब आप बहुत ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं फिर झटका मिलेगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप इंडियन रोड्स पे जो डेली राइड्स में जो हम लोग पॉटहोल्स वगैरह देखते हैं वहाँ पर ये आपको अच्छा खासा आप कह सकते हैं जो कंफर्ट है वो आपको दे देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वेट है 150 किलो के आसपास, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील भी नहीं होती है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर देती है। स्पीडो ओडोमीटर सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर गियर पोस्चर सेंसर होता तो और ये बेहतर हो सकता था, नेविगेशन हो तो और बेहतर हो सकता था। बाकी यहाँ पर कुछ चांसेस है इसकी आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट की, शायद नेक्स्ट अपडेट तक वो भी मिल जाए। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं बाइक बहुत ज़्यादा भारी आपको लगती नहीं है, आप डेली राइड के लिए बिल्कुल यूज़ करिए, पिलियन के साथ बिल्कुल यूज़ करिए। मैं तो कहूँगा 180 सीसी की बाइक है, अगर आप कभी ओकेशनल अगर लॉन्ग राइड के लिए भी अगर आप लोग प्लान बना लेते हैं 100, 150, 200 किलोमीटर अगर आप लोग प्लान बना लेते हैं, एट स्टेज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा झुककर यहाँ पर मतलब आप थोड़ा बहुत यहाँ पर जो झुककर बैटरी इस वजह से एट स्टेज बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रेक कर करके अगर आप लोग लॉन्ग राइड भी करना चाहते हैं, जिस तरीके से एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है, कंफर्ट आप लोगों को मिल रहा है, आप कर सकते हैं ओकेशनल लॉन्ग राइड की अगर मैं बात करूं तो। बाकी दोस्तों अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो देखिए फ्रंट और रियर दोनों ही आप लोगों को सेटअप तो देखने में आप लोगों को
बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फ्रंट में भले वहां पर 37 की थी, यहाँ पर 31 mm तक है, लेकिन स्टिफनेस वगैरह यहाँ पर सेम है। लेकिन जब आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को स्टिफनेस हल्की सी ज्यादा मिलेगी। मतलब हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग दोनों में आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग गड्ढों पर जाएंगे, जब आप लोग आप कह सकते हैं बम्पर से गुजर रहे हैं, तो देखिए झटका अगर मैं कहूं तो आप लोग ज्यादा बम्पर, ज्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो दोनों बाइक में मिलेगा, लेकिन झटका आप लोगों को ज्यादा कौन देगी, ये आप लोगों को हल्की सी ज्यादा देगी। और पल्सर क्या, हल्की सी ज्यादा कंफर्टेबल आप लोग को ज्यादा फील होगी अगर आप लोग ज्यादा गड्ढे फिर ज्यादा बम्पर्स अगर आप लोग गुजर रहे हैं। तो सस्पेंशन का जो फील है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ओवरऑल फील के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से जब आप खेलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, देखिए 16 किलोग्राम यहाँ पर आपको कम मिल रहा है, तो ये जो हल्का है ये आप लोगों को चीज़ बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोगों को एक्सेलरेशन भी हल्का से यहाँ पर बेहतर मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से यहाँ पर कह दिया है ना। तो देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू जो वो बिल्कुल दे रही है, स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, प्लस मतलब गियर पोजिशन सेंसर के साथ नेविगेशन जो है वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने में मिला, जो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट ओवर 180 पल्सर अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे 180 पर आ रहे हैं। तो सिटी राइड के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों बाइक को आप लोग आराम से जमकर यूज कर सकते हैं। दोनों में ही काफी आप लोगों को बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को मिलेगा। बाकी स्टीयरिंग स्टैंड वगैरह भी दोनों में काफी तक सिमिलर आप लोगों को मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए देख रहे हैं ना बाइक, क्योंकि देखिए अगर मैंने ऑलरेडी कहा था वहां पर पल्सर में भी कि पल्सर 180 में भी कि आप लोगों को ब्रेक कर करके आप लोगों को जाना पड़ेगा। 180 में आप लोग कर सकते हैं पल्सर, क्योंकि इंजन थोड़ी सी बड़ी सीसी की मिले, लेकिन यहां पर क्योंकि इंजन में आप लोगों को ऑयल कूल भी मिल जाता है, इसलिए मैं कहूंगा कि एट अ स्टांस मतलब एट अ स्ट्रेच भी अगर आप लोग ज्यादा किलोमीटर कवर कर रहे हैं ना, तो इंजन में क्योंकि ऑयल कूलिंग है, तो ऑयल कूलिंग आपको सपोर्ट करेगी कि आप एक ही बार में ज्यादा डिस्टेंस कवर करें। ठीक है, बाकी देखिए पिलन के साथ अगर आप राइड करना चाहते हैं फिर भी दोनों ही बाइक आप लोग को अच्छा खासा कंफर्ट भी दे देगी, आप लोग को उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये बाइक यहाँ पर ज्यादा प्रेफर करूंगा। मतलब ओकेशनल लॉन्ग राइड, एवरीडे लॉन्ग राइड के तो चलो दोनों बाइक नहीं है, ओकेशनल लॉन्ग राइड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए मोटा मोटा बात कर चुके हैं कि फिर दोनों बाइक में आपको चीजें मिल कह रहा है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन में और फिर जाकर बात करेंगे कि यहाँ पर क्राइटेरिया बेस फिर आप लोगों के लिए पल्सर 180 खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर अपाचे 180। बाकी दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर खरीदना कौन सा बाइक यहाँ पर सही हो सकता है। देखिए मेरे ख्याल से अगर मैं आपको बताऊं प्राइस तो दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर है, 1,57,000 के आसपास आप लोगों को दोनों बाइक मिल जाएगा। देखिए मैं कहूँगा लुक, ब्रांड, ये चीज़ मैटर करता है। आपको अगर टीवीएस खरीदना है, आपको अगर ये इसकी लुक अच्छी लग रही है अपाचे 180 की, आप चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर एक्सेलरेशन मिल जाए, आप चाहते हैं कि आप लोगों को कंसोल में थोड़ी सी और ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर फीचर मिल जाए, ठीक है, और अगेन कहूँगा बजट वही 1.5 लाख 1,55,000 के आसपास थी, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर अपाचे 180 का बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा ये पल्सर, ये वाली जो लुक है, क्लासिक लेजेंडरी जो लुक है, ये भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसको, इस लुक को ऑन करना चाहते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर बाइक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों को माइलेज वगैरह मिल रहा है आप लोगों को हल्की सी और बेहतर मिल जाए। बाकी मैं कहूँगा यहाँ पर ब्रेकिंग वगैरह दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को चेंज तो फील नहीं होगा, लेकिन हैंडलिंग आप लोगों को दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा। क्या है नहीं है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। तो देखिए अगर आप लोग पल्सर को ऑन करना चाहते हैं, इसकी आवाज़ आपको सही लग रही है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर हल्का सा स्मूथनेस वाली बाइक आप लोगों को चाहिए और स्पीड भी आप लोगों को अच्छी खासी चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर पल्सर 180 जो नई बाइक है ये खरीदना भी आप लोगों के लिए सही हो सकता है। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में क्या है, कितनी और अच्छी हो सकती थी, कहाँ और यहाँ पर अच्छी होने की गुंजाइश है, मैंने आप लोगों को बिल्कुल बता दिया। बाकी अब आप लोग कमेंट पर लिखकर बताइएगा आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, पल्सर 180 खरीदेंगे या फिर अपाचे 180, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बाकी अगर आप लोग को वीडियो सही लगी है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों के साथ इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।